2 प्लस 2 4। ये 2 और 2 4 ही क्यों हो जाते हैं? और इवन कोई अगर हम बड़ा नंबर भी लें, कंप्यूटर उसे काफ़ी आसानी से ऐड कर देता है, मगर कैसे? सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम दो नंबर को किस तरीके से ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8256 ये एक नंबर है और 1254 ये दूसरा नंबर है। हम इसे सिंपल, हमारे लिए तो बड़ी आसान है। 6 + 4 दैट इज़ 0, कैरी 1, 5 + 5 दैट इज़ 10 एंड 1 11 एंड सो ऑन। सो हम तो बड़ी आसानी से इस नंबर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर ये नंबर नहीं समझ पाता। सो कंप्यूटर सिर्फ ओनली दो स्टेट समझ पाता है। सो हमें इस नंबर को पहले 0 एंड 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो मिसाल के तौर पे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नंबर भी छोटे लेते हैं। 5 और 7, 5 और 7 12 होते हैं ऐड करेंगे तो, लेकिन 5 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 0 1 होता है, और 7 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 1 1 होता है। ओके, सो अगर हम ऐड करेंगे, सो फॉर एग्जांपल 1 + 1 जो है 2 होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में तो ओनली 0 और 1 होते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और जो है 1 जो है वो कैरी मतलब आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ताकि वो आगे दूसरे एडिशन में ऐड हो सके। सो 0 1 एंड द कैरी 1 दैट इज ऑल्सो 0, और फिर आगे एक और कैरी आ जाएगी 1 + 1 + 1 3। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसके बाद आगे वाली कैरी जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। सो 0 0 एंड 1 दिस इज 1। सो ये जो है 12 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा रिजल्ट आ गया वो 12 है। ओके, मान लीजिए हमें इन दो बिट को यहाँ पर ऐड करना है, तो इन दो बिट को ऐड करने के लिए हमें एक तो ये दो बिट चाहिए और प्रीवियस कैरी चाहिए। अगर प्रीवियस एडिशन में कैरी आती है तो हमें उस कैरी को भी ऐड करना होगा। सो हमारे पास जो है सर्किट में जो है 3 इनपुट होंगे, ए बी दैट इज़ 2 बिट, और एक हमारे पास कैरी है। सो अगर हम सर्किट देखें तो सर्किट कुछ हमारा इस टाइप का दिखेगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट है, ए एंड बी, और ये कैरी इन, और सम और सी आउट जो है ये सर्किट का आउटपुट है। ओके, तो सम और सी आउट की जो वैल्यू होगी वो इन 3 इनपुट पे डिपेंड करेगी। सो अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल देखें यहाँ पर, ओके, सो यहाँ पे मान लीजिए कैरी इन जो है इन चार कॉम्बिनेशंस में जो है 0 है। ओके, ए और बी बिट जब जो है 0 होगी तो सम 0 होगा, कैरी आउट भी 0 होगी। अगर इनमें से कोई बिट जो है 1 होगी तो सम 1 होगा, कैरी ऑब्वियसली 0 होगी। और यहाँ पे अगर दोनों बिट जो है 1 हो जाएंगे तो सम 0 होगा, कैरी जो है 1 होगी। सो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं कैरी इन की और कैरी आउट की। ओके, सो अगर हम इसको जो है बूलियन के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करें, ओके, सो पहले अगर हम देखें कैरी आउट के लिए, तो कैरी आउट जो है वो 3 पे 1 है, और 5 पे 6 पे और 7 पे। ओके, सो 3 5 एंड 6, तो इसका जो आउट बुलियन एक्सप्रेशन आता है वो आता है ए एंड बी, और ए एंड सी, और बी एंड सी। ओके, उसी तरह सम का अगर हम देखें तो सम जो है 1 पे जो है 1 पे ऑन है, 2 पे ऑन है, 4 पे ऑन है, और 7 पे ऑन है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें के मैप के थ्रू, तो इसका जो आउटपुट है वो ए एक्स और बी एक्स और सी इन आता है। ओके, तो जब हम बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू सर्किट ड्रॉ करेंगे तो सर्किट हमारा ये आ गया हमारे पास। ओके, इसमें जो है सम जो है वो ए बी और सी इनका जो है एक्सऑर होगा, और बाकी ये जो है लॉजिक ये जो है कैरी आउट के लिए। ओके, और ये पूरा सर्किट जो है फुल एडर कहलाता है। फुल एडर का मतलब ये होता है कि ये दो बिट को तो साथ ही साथ ऐड कर रहा है और उसके साथ साथ ये प्रीवियस कैरी को भी ऐड कर रहा है, दैट इज सिंपल। और हाफ एडर में जो है वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कैरी ऐड करने की। सो ये सर्किट जो है फुल एडर भी कहलाता है। ओके, सो ये लॉजिक तो हमारे पास जो है एक बिट को ऐड करने के लिए है, लेकिन अब एक बिट में हम सिर्फ दो ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 या 1। सो अगर हमारे पास बड़ा नंबर है तो उसे कैसे ऐड करेंगे? तो सिंपली हमें इसका कॉम्बिनेशन लगा देना होगा
और फुल एडर का, और जो कैरी जो पहले कैरी आउट होगी वो दूसरे एडर की जो है कैरी इन में हम फीड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें 4 बिट का फुल एडर बनाना है, ओके, तो हम क्या करेंगे कि 4 जो है फुल एडर जो है एक सीरीज में जो है ऐड कर देंगे, और इनकी जो कैरी, इस वाले एडर की जो कैरी इन होगी वो इस वाले की कैरी आउट होगी, और कैरी भी आगे जो है फीड हो जाएगी। सो इस तरह की से हम कॉम्बिनेशन से हम n बिट का फुल एडर बना सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 बिट का एडर है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 मतलब 16, यानी 0 से लेकर 15 तक हम वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2 बिट हैं, 2 बिट में हम 0 0 0 1 1 0 1 1 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से इस 4 बिट एडर में हम 0 से लेकर 15 तक की वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमें n बिट का एडर बनाना हो तो हमें n फुल एडर जो है लगा देने होंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम ये फुल एडर का सर्किट देखें तो फुल एडर का सर्किट जो है ये है। इसमें जो है 3 इनपुट XOR गेट चाहिए हमें, और कुछ AND गेट चाहिए, OR गेट चाहिए, और अगर हम चाहते हैं कि 4 बिट का इम्प्लीमेंट करना तो ऐसी हमें 4 कॉपी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इसके लिए एक 7483 IC आती है, जिसके अंदर 4 फुल एडर होते हैं। ये 4 बिट बाइनरी एडर की IC है। ओके, and if you look at the data sheet of this IC, okay, so look at this is the 4-bit binary full adder with a fast carry. Okay, so the IC name is 74LS83. okay, so इसके अंदर ये पूरा जो है सर्किट ये इस IC के अंदर है। so हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसका पिन डिस्क्रिप्शन देखना है कि कौन सी पिन पे कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, और उसे इंटरफेस करना है। सो हम इसे जो है ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पे जो है हमने इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर लिया, और इसमें जो है ये जो है आउटपुट LEDs हैं, और ये जो है कैरी आउटपुट है, और यहाँ पे ये 8 स्विच हैं, 4 स्विच जो हैं इनपुट A के लिए, और ये 5 6 7 8 तक के जो स्विच हैं वो इनपुट B के लिए। सो अगर हम इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, जो 5 वोल्ट पावर सप्लाई है। ओके, सो लुक एट दिस वन, वी रैंडमली, ओके, 0 0 and this is 0, so all the input are zeros. okay, so let's look at some of the example. ओके, यहाँ पे हमारे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 5 और 4 है, 5 और 4 9 होते हैं, और इसका 5 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 0 1 0 1। ओके, और 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 0 0। अगर हम इसे ऐड करेंगे 1 0 1 0 0 1 1 1 0 एंड द कैरी 1, कैरी जो है इसमें ऐड हो जाएगी, और ये 1, तो 5 और 4 का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 0 0 1, दैट इज 9। ओके, सो यहाँ पे हम इनपुट देते हैं। पहला जो इनपुट है वो 5 है, मतलब 0 1, सो 1 एंड अगेन 0 एंड 1। ओके, पहला इनपुट जो है हमने जो है कितना दिया, 5 दे दिया यहाँ पे, 0 1 0 1। ओके, और यहाँ पे आउटपुट पे भी 5 आ गया, क्योंकि दूसरा इनपुट जो है 0, दूसरा इनपुट जो है वो 4 है, 4 में यानी कि 0, ये 5, 5th नंबर बिट इज 0 एंड दिस 6th वन इज 1। ओके, जैसे ही हमने दिया तो ये देखो 9 आ गया, आउटपुट जो है हमारा वो 9 मिल गया, दैट इज द एडिशन ऑफ 5 एंड 4। ओके, एंड लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम ये 5 और 7 को ऐड करते हैं, तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 1, सो दैट इज सिंपल 0 1 0 1 5। ओके, एंड 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 1 1 1, सो 0 1 1 1। ओके, और आउटपुट पे हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 1 1 0 0। सो दिस इज द simple demonstration of binary adder using 7483. okay, so if you like this video, please do subscribe my channel.